दैनिक पाठ्य योजना संख्या 12 कक्षा 10th विषय भौतिक विज्ञान कालांश दिनांक जिस दिन ये पाठ आप पढ़ा रहे हो वो प्रकरण सौर ऊर्जा जिसको हमेशा अंडरलाइन करना है। अवधि 35 मिनट। विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावरला। जिसमें आप भी ब्लॉक टीचिंग कर रहे हो या इंटर्नशिप कर रहे हो वो आपको लिखनी है यहाँ। शिक्षण उद्देश्य उसके बाद आपको 2 कॉलम बनाने। पहला शिक्षण उद्देश्य, दूसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। जिसमें पहला उद्देश्य ज्ञान। विद्यार्थी ऊर्जा की परिभाषा का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी ऊर्जा से संबंधित सूत्र आदि का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध। विद्यार्थी सौर ऊर्जा व अन्य ऊर्जाओं में अंतर कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी सौर ऊर्जा की युक्तियों के उदाहरण दे सकेंगे। अनुप्रयोग, जिसमें विद्यार्थी सौर ऊर्जा से संबंधित तथ्यों का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी सौर ऊर्जा से संबंधित तथ्यों का नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी सौर पैनल का चित्र बना सकेंगे। अभिरुचि, जिसमें विद्यार्थी सौर ऊर्जा विषय के प्रति जिज्ञासा प्रवृत्ति विकसित होगी। विद्यार्थी की सौर ऊर्जा विषय से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्न पूछ सकेंगे। अभिवर्ती, जिसमें विद्यार्थियों का सौर ऊर्जा विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा। सहायक सामग्री, जिसमें ब्लैक बोर्ड, संकेतक, चार्ट। शिक्षण विधि और प्रविधि, जिसमें प्रदर्शन युक्त व्याख्यान विधि एवं प्रश्नोत्तर प्रविधि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी ऊर्जा के बारे में जानते हैं, विद्यार्थी सौर पैनल से परिचित है। उसके बाद प्रस्तावना करनी है जिसमें आपको 3 कॉलम बनाने। पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं। जिसमें पहला सवाल, कार्य करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। प्रकृति में ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? सूर्य। सूर्य से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? ऊष्मा और प्रकाश। चौथा, सूर्य से प्राप्त प्रकाश तथा ऊष्मा हमें किस रूप में मिलती है? सौर ऊर्जा के रूप में। सौर ऊर्जा के बारे में आप क्या समझते हैं? निरुत्तर। उसके बाद उद्देश्य कथन करेंगे। आज हम सौर ऊर्जा, सौर कुकर और सौर पैनल के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद आमने सामने के 2 पेज है जिसमें आपको इस प्रकार प्रस्तुतिकरण में 5 कॉलम बनाने। पहला, शिक्षण बिंदु एवं विषय वस्तु विश्लेषण। दूसरा, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, सहायक सामग्री और श्यामपट कार्य। जिसमें पहला शिक्षण बिंदु सौर ऊर्जा, जिसमें विकासात्मक प्रश्न। पृथ्वी को प्रकाश तथा ऊष्मा कहाँ से मिलती है? सूर्य से। ये प्रकाश तथा ऊष्मा किस रूप में मिलती है? सौर ऊर्जा के रूप में। सौर ऊर्जा की परिभाषा बताइए। निरुत्तर। उसके बाद छात्राध्यापक कथन करेंगे। सूर्य के भीतर भाग में नाभिकीय संलयन के कारण लगातार विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है तथा इस ऊर्जा का सब दिशाओं में विकिरण होता है। यह ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है। सौर ऊर्जा का उदाहरण सौर पैनल है जो कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। इसके बाद सैंपट कार्य में सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, जिन्हें हम ऊर्जा के अन्य रूपों में बदलकर दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद दूसरा शिक्षण बिंदु लेंगे सौर ऊर्जा की युक्तियाँ, जिसमें सौर पैनल, जिसमें विकासात्मक प्रश्न लेने। हम सौर ऊर्जा का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? भोजन बनाने में, विद्युत बनाने में। विद्युत बनाने के लिए हम कौन सी सौर युक्ति का प्रयोग करते हैं? सौर पैनल। सौर पैनल की क्रियाविधि को बताइए। इसके बाद निरुत्तर, जिसमें छात्राध्यापक कथन करना है। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेलों को संयोजित करते हैं तो वह व्यवस्था सौर पैनल कहलाती है। यह सौर पैनल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं और सौर सेलों के प्रमुख लाभ यह है कि उनका रखरखाव करना सस्ता है और इनमें कोई भी गतिमान ऊर्जा नहीं होता है। इनके अलावा इनमें सुदूर तथा अगम्य स्थानों पर स्थापित किया जा सकता है, जहाँ पर बहुत दूरी या जहाँ पर सुदूर पहाड़ी इलाकों में या रेगिस्तान में या जंगलों में ये सौर ऊर्जा के स्थापित सौर पैनल को स्थापित किया जा सकता है तथा इससे सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। इस प्रकार चार्ट में सौर पैनल का चित्र बनाना है और श्यामपट कार्य में जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेलों को संयोजित करते हैं तो वो व्यवस्था सौर पैनल कहलाती है। इसके बाद तीसरा शिक्षण बिंदु, जिसमें सौर ऊर्जा की युक्तियाँ ही है, जिसमें सौर कुकर के बारे में हम चर्चा करेंगे। जिसमें विकासात्मक प्रश्न, हम सौर ऊर्जा का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? भोजन बनाने में, विद्युत बनाने में। भोजन बनाने के लिए हम कौन सी सौर युक्ति का प्रयोग करते हैं? सौर कुकर। सौर कुकर की क्रियाविधि को बताइए। निरुत्तर। उसके बाद छात्राध्यापक कथन करेंगे, जिसमें सौर कुकर ऐसी युक्ति है जो सूर्य के प्रकाश तथा ऊष्मा की ऊर्जा
ऊष्मा की ऊर्जा से भोजन पकाता है। सौर कुकरों के लिए दर्पणों का उपयोग किया जाता है जिनमें इनका ताप और उच्च हो जाता है। इसके लिए सौर कुकर में परावर्तक पृष्ठ सफ़ेद पृष्ठ की तुलना में काला पृष्ठ का प्रयोग करते हैं। काला पृष्ठ सफ़ेद पृष्ठ की तुलना में अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है। विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। श्यामपट्ट कार्य में सौर कुकर ऐसी युक्ति है जो सूर्य के प्रकाश में ऊष्मा की ऊर्जा से भोजन पकाती है। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? धूप वाले दिन, गर्म दिन, बादल वाले दिन या पवन वायु वाले दिन? सौर ऊर्जा के लिए कौन सा दर्पण अवतल, उत्तल अथवा समतल सर्वाधिक उपयुक्त होता है और क्यों? तीसरा, सौर पैनल के कोई दो लाभ लिखिए। सौर पैनल की परिभाषा लिखिए। यहाँ लिखिए की जगह बताइए। सौर पैनल के दो लाभ बताइए। सौर पैनल की परिभाषा बताइए। सौर कुकर का उपयोग करने के लिए क्या लाभ है और उनकी क्या हानियाँ है वो आपको बताना है। गृह कार्य, सौर ऊर्जा को कैसे काम में लाया जा सकता है और सौर ऊर्जा के उपयोग की कोई दो सीमाएं लिखिए। पर्यवेक्षक टिप्पणी, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।